नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में वन्य जीव संरक्षण के तहत ही आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र। तो देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हम जो आज का ये जो वीडियो तैयार किया है वो इस तरीके से है कि जो पिछले जो एग्ज़ाम्स में किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार की संभावना बनती है, तो उन्हीं सभी बातों के मद्देनज़र आज का वीडियो तैयार किया है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ये वनस्पति और ये जो वन्य जीव जंतु है, इन्हीं के संरक्षण, इन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में जो है घोषित किया जाता है। अगली तरफ अगर हम चलते हैं तो हम बात करेंगे कि ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये घोषणा का कार्य कौन करता है, केंद्र की सरकार करती है या राज्य की। तो देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व, इनकी घोषणा राज्य की गवर्नमेंट करती है। और अगली बात हम करें तो देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व ये स्पेशली कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इन क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषणा की जाती है। तो देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की चर्चा हम जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप एक बार वहां जाके जरूर देखिए। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, इन्हीं के आसपास का चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इन्हीं को मुख्यतः कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। ऐसा किए जाने का क्या कारण है? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभयारण्य है, इनमें कई प्रकार की वनस्पति और बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें ज़रूरत हो कि ये जो उद्यान है, इनका क्षेत्रफल, जो क्षेत्र है वो बढ़ाया जाए। हो सकता है आने वाले समय में वहाँ जो जीव जंतु हैं उनकी जो है आबादी बढ़ जाए, वो क्षेत्र छोटा पड़ जाए और हमें ज़रूरत महसूस हो कि जो है उनका क्षेत्र बढ़ाया जाए। तो अभी दो आसपास का जो क्षेत्र है उसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है, ताकि आने वाले समय में जो है किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। देखिए, मान लीजिए ये अपना कोई एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी को मुख्यतः कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये जो कंजर्वेशन रिजर्व जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ की जो लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो समुदाय है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इम्पोर्टेंट ये भागीदारी निभाते हैं इस आरक्षित क्षेत्र में, या इसको एक तरीके से कहेंगे इसको संवारने में। अगली बात करें कि राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये देखिए, राजस्थान में वर्तमान समय में 14 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं। तो अगली हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से 14 कंजर्वेशन रिजर्व है, इनके नाम क्या है, ये इनकी राजस्थान में स्थिति कहाँ है, यानी कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है। उसके बाद सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सभी के क्षेत्रफल हमें याद करने इतना जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा। तो आइए, जो 14 जो कंजर्वेशन रिजर्व है, हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, बिसलपुर नाम सुनते ही आपको एक जो है वो जिला दिमाग में आया होगा कि बिसलपुर बांध कहाँ है। तो देखिए, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है टोंक जिले में, जो है
जिसकी घोषणा 13/10/2008 को हुई थी। कब हुई थी? 13/10/2008 को। और अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पुराना कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो यही है, सबसे पुराना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी सबसे पहले। तो देखिए, जो कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा राजस्थान में सर्वप्रथम 2008 से शुरू हुई। उससे पहले राजस्थान में कोई भी कंजर्वेशन जो है रिजर्व क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो है जोहड़बीड गढ़वाला कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, जोहड़बीड गढ़वाला कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर जिले में है। स्थापना 25/11/2008 को हुई थी। जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है, स्पेशली गिद्ध संरक्षण हेतु ये प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो है गिद्ध यहाँ पर नज़र आएंगे। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है सुंधा माता कंजर्वेशन। सुंधा माता नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक जिला जो है आया होगा, क्योंकि सुंधा माता एक मंदिर भी है। और कला और संस्कृति का भी एक क्वेश्चन है कि सुंधा माता मंदिर कहाँ है, तो वो है जालोर जिले में। ठीक है, लेकिन अगर कंजर्वेशन रिजर्व की बात आती है तो यहाँ 2 जिले आएंगे, क्योंकि जालोर और सिरोही, इन दोनों ही जिलों में ये जो है वो क्षेत्र विस्तृत है। और देखिए, जो राजस्थान का पहला जो रोपवे है वो भी यहीं पर है, तो इसको याद करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, गुढ़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व। तो गुढ़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर जिले में है, जिसकी घोषणा 15/12/2011 को हुई। और गुढ़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व स्पेशली चिंकारा के संरक्षण हेतु जो है आरक्षित है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, शाकंभरी माता का मंदिर जरूर आपने सुना होगा, कौन से जिले में है? सीकर जिले में। और शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व 2 जिलों में विस्तृत है, सीकर और झुंझुनू जिले में। ठीक है, स्थापना या घोषणा इसकी हुई 9/2/2012 को। इसकी इसका दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी 14 ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? शाकंभरी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये है नागौर जिले में, घोषणा हुई 9/2/2012 को। नेक्स्ट है बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, बीड़ झुंझुनू नाम में ही पता चल गया कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में? झुंझुनू में। इसकी स्थापना हुई 9/3/2012 को। नेक्स्ट है रोटू है ये। ठीक है, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर जिले में, और इसकी घोषणा हुई 25/5/2015 को। और इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो है हमारा रोटू। ध्यान रखने के लिए आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको दिमाग में रख सकते हो। अगर आप नाम सबके देखते हो तो सबसे छोटा नाम भी हमारा रोटू ही है, तो नाम छोटा तो क्षेत्रफल भी सबसे कम है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व। तो उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है वो है कोटा जिले में। इसकी घोषणा हुई 5/11/2012 को। नेक्स्ट है जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, जवाई बांधों वाला अगर मेरा वीडियो देखा है तो पता होगा, जवाई बांध कौन से जिले में? पाली जिले में। और लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, यानी स्पेशली ये तेंदुए के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र है।
तो स्थापना हुई 2013 में। नेक्स्ट है बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। बांसियाल खेतड़ी, तो खेतड़ी कौन से ज़िले में है? झुंझुनू ज़िले में। सभी को बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि खेतड़ी जो है तांबे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो है इसकी घोषणा हुई 13/2/2017 को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए ये भी कौन से ज़िले में है? झुंझुनू ज़िले में है और इसकी जो है घोषणा हुई 10/4/2018 को। नेक्स्ट है जमाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए जमाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व इसी का पार्ट 2 है ये, ठीक है। बाकी का कुछ और एरिया जमाई बांध के आसपास का लिया गया और उसे भी जो है अब 15/6/2018 को जो है संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। लास्ट हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है मनसा माता। तो मनसा माता का मंदिर कौन से ज़िले में है? झुंझुनू ज़िले में। और ये राजस्थान का नवीनतम जो है संरक्षित क्षेत्र है। इसकी घोषणा हुई 18/11/2019 को। तो सबसे पुराना कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर, सबसे नवीन मनसा माता। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व तो शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे छोटा रोटू जो कि नागौर में है। तो देखिए ये था कंजर्वेशन रिजर्व किसके द्वारा घोषणा की जाती है। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, इसकी घोषणा कब की गई, क्या ये कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, कहाँ स्पेशली जो है इनकी घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के आसपास का क्षेत्र और इसी तरीके से यहाँ से जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है, आपको ये जो है समझ में आया है क्या है कंजर्वेशन रिजर्व, कौन से हैं। और एक चीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि देखिए पहले कंजर्वेशन रिजर्व जो है 10 थे और फिर बाद में ये कुछ नवीन बने हैं। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि जो आपके पास अगर पुरानी बुक्स हैं तो उनमें ये नए वाले नहीं दे रखे हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो है कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।